वहाँ ये हो गया, इंदिरा गांधी के जमाने में ये हो गया, नेहरू के जमाने में ये हो गया। अरे हम नेहरू के जमाने में नहीं थे, हम इंदिरा के जमाने में नहीं थे, हम हैं मोदी के जमाने में, इसलिए मोदी से सवाल कर रहे हैं। अगर हम होते इंदिरा के जमाने में तो हम भी उसी से सवाल करते। एक तो आप रोजगार नहीं दे रहे हो, और एक युवा इतने इतने सालों तक मेहनत करता है, और उसका जब एग्जाम आता है, उसने इतनी मेहनत करके वो एग्जाम देता है, उसके बाद उसके पेपर को आप लिक कर देते हो, तो उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई। यार बहुत मेहनत किया उसने, और आप उस चीज को भी फिर कह रहे हो कि कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। तो ये युवाओं की जिंदगी के साथ आप खेल रहे हो। साला तुम दूसरे देश के वॉर को रुकवा देते हो जाके, और एक पेपर के लीक को नहीं रुकवा पाते हो। इसका मतलब ये है कि आपसे ये देश संभल नहीं रहा, तो फिर इस्तीफा दो। आपने इमरजेंसी लगाई तो आपने संविधान की हत्या। इनको सिर्फ इमरजेंसी दिखती है और अपनी दोगली राजनीति नहीं दिखती है। आपने क्या किया? इमरजेंसी सबको दिख गई, लेकिन वो नहीं दिखी जब पाकिस्तान के हम 2 टुकड़े किए थे। उस पर ही बात करो ना, सिर्फ एक ही चीज को देखोगे। 2 पहलू हर सिक्के के होते हैं। एनडीए के तीसरे कार्यकाल की शपथ लिए हुए 2 महीने हो गए हैं। आप इस 2 महीने को किस आधार पे देखते हैं और कैसे देखते हैं? देखिए, इससे पहले वाला भी जो उनका कार्यकाल था वो भी वैसा ही था। 10 साल पहले भी ये सोए हुए ही थे, पब्लिक के लिए कुछ किया नहीं। और अभी 2 महीने में भी आपको दिख ही रहा होगा कि किस तरीके से धांधली हो ही रही है। अभी आपने देखा ही होगा, नीट का पेपर लीक हो गया, इसको आप रुकवा नहीं पा रहे हो। तो आप काम अभी भी अब जगह नहीं हो, पहले भी सोए हुए थे और अब भी सोए हुए हो, तो इससे काम नहीं चलेगा। जबकि जनता जो है, जनता आपको जवाब दे चुकी है। इस 2024 के चुनाव में आपको जनता आपके काम के आधार पे जवाब दे चुकी है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को अब उठना चाहिए, जो अब जगे हुए हो, कम से कम अब काम करे। अब सिर्फ जुमला से काम नहीं चलेगा। बहुत आपने जुमला दे दिया और लोगों ने उसका जवाब भी आपको दे दिया, तो अब तो समझे जनाब, अब कब समझेंगे? अगर एनडीए गवर्नमेंट अभी जो है इसे बैसाखी वाली सरकार कही जा रही है ना, आपको लगता है कि ये 5 साल टिक पाएगी? बिल्कुल नहीं। अभी देख लो ना, अभी आपको ये 6 से 7 महीने में ही अभी डगमगा रहा है। 6 से 7 महीने में हो सकती है सरकार भी गिर जाएगी। और जाहिर सी बात है जी, बीमार जो जिसका सेहत ही नहीं होगा वो कितना दिन जिएगा? दवाई के सहारे अब कितना दिन रहोगे? तो कहीं ना कहीं बैसाखी का सहारा लिए हैं। हो सकता है जिस दिन नायडू का मन बदला, नीतीश कुमार का मन बदला, तो आप फिर वैसे के वैसे अपाहिज रह जाओगे, और अब कब तक चला पाओगे? तो बिल्कुल 5 साल बहुत लंबा आप बोल दिए, ये मुश्किल है। 6 महीना में ही आपको डगमगाता हुआ दिख जाएगा सरकार, और अभी आपको दिख रहा है जिस आधार पे ये सरकार चल रही है, कभी उसका सहारा कभी उसका सहारा। उपचुनाव को अब देख लें, सबसे बड़ा जवाब तो उपचुनाव। अब लोग कहते हैं कि उपचुनाव में इतना अच्छा रिजल्ट इंडिया एयरलाइंस को क्यों मिला? तो जाहिर सी बात है जी, कम सीट पे चुनाव था तो वहाँ धांधली नहीं हुई, चोरी नहीं हुई। तो जहाँ चोरी होगी तो वहाँ ना सीट नहीं आएगा, जहाँ चोरी नहीं हुई वहाँ बीजेपी अपने मुंह के बल गिरी है। बीजेपी तो ये बोल रही है कि ये हवाबाजी इंडिया ब्लॉक के लोग कर रहे हैं, हमने कोई जान ही नहीं लगा, हमने इस इलेक्शन पे ध्यान ही नहीं दिया। कितना बड़ा झूठ है। एक छोटा सा आप मेयर का भी चुनाव कहीं होता है ना, तो वहाँ प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक चुनाव प्रचार के लिए पहुंच जाता है। तो जोर लगाने की ये बात कर रहे हैं? अरे पूरा का पूरा जोर लगा देते हैं एक छोटा सा चुनाव के लिए, और आप जोर की बात कर रहे हो। ये तो बोले कि ये उपचुनाव थे इसलिए हमने जाने दिया। अरे कह तो दिया, ये उपचुनाव तो छोड़ो, एक जो गांव मोहल्ले का जो चुनाव होगा ना उसमें भी ये कूद पड़ते हैं, और ये उपचुनाव। अब देखो, इनको बोलने के लिए जब कुछ रहता नहीं है ना तो कुछ भी बोल जाते हैं। अब हार गए हैं ना तो अपने बचाव में कुछ तो बोलेंगे, और जुमलेबाज अदाकार तो है ही, कब अपना अदा बदल ले इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो अपनी अदा को बदले हैं वो बचाव के लिए, ताकि जवाब ना देना पड़े कि हम हारे क्यों हैं। अब हारे क्यों है इसका जवाब दो ना, और उसका जवाब उनको पता है कि हमने किया है और जनता ने हमको हराया क्यों है। बस जाहिर से तानाशाही, आपकी तानाशाही आपको हरा रही है। आप अपने अहंकार से बाहर आए, तब आप जीतेंगे। मोदी कोई खराब नहीं है। मोदी का जो ये दोहरी राजनीति है ना, दोगली राजनीति हम जिसको बोलते हैं, ये दोगली राजनीति जो इधर भी करते रहते हैं, ये इनकी बड़ी गंदी है। बाकी मोदी से मुझे कोई नफरत है ही नहीं। नफरत होनी भी नहीं चाहिए। और देखो, मैं मोदी की छवि को मैं सही नहीं मानूंगा। हाँ, मैं इज्जत करता हूँ उनके पद की, वो भी संविधान की वजह से। वो प्रधानमंत्री का जो पद है उनका, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी मोदी की मैं रिस्पेक्ट इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि उनकी छवि मुझे अच्छी नहीं लगती है, वो दोगली राजनीति करते हैं। अच्छा, आप ऐसा मानते हैं कि करनी और कथनी में फर्क है उनके? बिल्कुल। वो जो बोलते हैं, कम से कम एक प्रधानमंत्री हो, आप अपने बयान से मुकरे नहीं।
आप प्रधानमंरी हो, आपको बहरूपिया हो नहीं। अदाकारी जो है, अदाकारी बदलता है बहरूपिया। तो आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, पूरे देश के मालिक हो एक तरह से। तो आप जो बयान आप देते हो, आपको उस पे हर हाल में अटल रहना है। और जब हमारा प्रधानमंत्री डगमगा जाएगा तो देश की जनता क्या करेगी? प्रधानमंत्री से ही हमारा देश चलेगा ना। है तो फिर हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी उधर लुढ़क जाता है, बिन पेंदी का लोटा हो गया। रीढ़ की हड्डी नहीं बची, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, नहीं ले पा रहे हैं ना। ये भी डिपेंड है किसी पे। बिल्कुल, ये तो डिपेंड शुरू से ही रहे हैं। अपने बदौलत इन्होंने कुछ किया ही नहीं, और इस बार तो और ज्यादा डिपेंड हो गए दूसरे पे। पहले तो कहते भी थे कि ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। अब सुन लो, एक दफा भी कह दे कि हाँ ये मोदी की गारंटी है, डिपेंड हो गए भाई साहब। तो देख लीजिए, कुछ दिन की और बात है, फिर वो निकल जाएंगे। अभी चुनावी रैलियों में उन्होंने अंबानी और अडानी को लेकर के कहा था कि रेवड़ियां खा रहे हैं राहुल गांधी, बट घर में शादी होती है पूंजीपतियों के यहाँ तो वो जाते हैं वहां जाकर के रिसेप्शन में और वो रेवड़ी खाते हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है? कल तो वो गाली दे रहे थे और आप जाकर के वहां शामिल हो रहे हैं। देखिए, यही दोगली राजनीति है उनकी। इसमें मैं बताता हूँ आपको, जब उन्होंने ये एलिगेशन लगा दिया कि राहुल गांधी को टेम्पो भर के उसका काला धन मिल रहा, तो आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, ईडी सीबीआई आपके हाथ में है, ठीक है। ईडी सीबीआई जब आपके हाथ में है, तो जब आपको ये पता चल गया कि उसके पास काला धन है, तो आपने छापा क्यों नहीं मरवाया? ईडी सीबीआई का यूज क्या सिर्फ विपक्ष के लिए है? आपको मालूम भी, आप कबूल भी कर रहे हो कि उसके पास काला धन है। के बाद जिसके पास काला धन है उसी के यहाँ दावत खाने जा रहे हो, तो इसका मतलब चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात हो गई। आपको पता है कि अगला चोर है और आप उसी के यहाँ जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका भी कनेक्शन होगा। और टेम्पो का राज आपको ही मालूम है, तो मालूम तो उसी को होगा जिसको जिस बहाने जो चीज मिलता है। अखिलेश यादव की बात करें तो समाजवाद का समर्थन करने वाले लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि पूंजीवाद के घर पे जाकर के दावा तोड़ा रहे हैं, इस बात से खफा है लोग। तो देखो, कोई भी देश का अगर बाहर देश के लीडर आएंगे, कोई सरकार भी आता है ना, तो वो पहले मिलता है सरकार से, ठीक है, उसके बाद उसको मिलना पड़ता है विपक्ष से भी। और विपक्ष से इसीलिए वो मिलता है कि आपकी सरकार आज है, हो सकता है कल नहीं रहेगी। सबसे मेल मिलाओ। हाँ, तो मेल मिलाओ बहुत जरूरी है। तो अगर सरकार वहां पहुंची है, उसके वो भी तो देश का नागरिक ही है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो, और इन्विटेशन बजाते आई है, तो अब जब सत्ताधारी पहुंच गया तो विपक्ष पहुंचा, तो कौन सा गुनाह कर दिया? एलिगेशन आपने भी लगाया कि उसके पास काला धन है, तो आप भी तो गए हो। विपक्ष इल्जाम लगाती है कि बीजेपी यानी मोदी, अमित शाह ने विपक्ष के जितने बड़े लीडर हैं सबको झूठा इल्जाम लगा करके जेल में बंद कर दिया और उसे उत्पीड़न करते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं। लेकिन वही नेता जब बेल पे बाहर आते हैं और फिर जाकर के मोदी जी से शिष्टाचार भेंट करते हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है? अभी कुछ दिनों की पहले की बात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अभी कुछ दिन पहले उनके बेल मिली, उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ली और कल ही दिल्ली आकर के उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात की। कल तक वो उन्हें गाली देते थे कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे झूठा इल्जाम में फंसाया जा रहा है। देखो, इधर ये पॉलिटिक्स है ना, मेरे हिसाब से तो अंदर अंदर सब मिले ही होते हैं। बाहर से जनता को मूर्ख बनाया जाता है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ा मोहरा जो है ना, मोहरा वो देश की जनता है, जिसको हर कोई यूज करता है और हम लोग यूज होते हैं। ये सबसे बड़ी गलती हम लोगों की खुद की है। अब अंदर जब जाओगे तो जिसको वो लोग गाली देते हैं और एक दूसरे के साथ वो दावत में बैठते भी हैं, गले भी मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये फील्ड में है ना, अगर हमसे कोई बीजेपी वाले आएंगे तो डिबेट तक ही हम लोग भी आपस में दुश्मनी चाहे जो भी हो एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, अपनी विचारधारा अपनी बातें रखेंगे, वो डिबेट तक। हम भी जब डिबेट से अलग होंगे तो जो इंसानियत है वो फिर इंसानियत की तरह ही हम उसके साथ रहेंगे। तो देश की जनता को इस नेताओं से सीखनी चाहिए कि जैसे वो लोग अंदर में साथ रहते हैं, वैसे हम लोग अपनी विचारधारा को खराब न करें आपस में लड़के। हाँ, हम लोग कितना यहाँ पे लड़ लेते हैं, हम लोग बाहर भी जाके लड़ते हैं, लेकिन यही लीडर अंदर में जाके नहीं आपको लड़ते हुए दिखेंगे। अंदर में सब एक ही थाली में खाएंगे, तो उससे हम लोग सीखे ना। हम लोग तो बाहर भी लड़ते रहते हैं, क्यों लड़ते हैं भाई? वो हमें लड़ा रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, तो मूर्ख हम है ना। जनता को समझनी चाहिए, बिल्कुल समझनी चाहिए, और वो नेता से ही सीखो। वो हम लोगों को लड़ाने का काम करती है और हम लोग लड़ते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग जाहिल हैं।
अगर कोई हिंदू भाई को कोई मर रहा होगा तो हम मुसलमान होकर के भी, अगर हमारा जमीर जिंदा होगा, अगर हमारी इंसानियत जिंदी होगी, तो हम उसके धर्म को नहीं देखेंगे, पहले हम उसकी मदद के लिए उतरेंगे। कोई नेता नहीं आएगा बचाने के लिए, हमें खुद लड़ना होगा। नेता अपना रोटी सेकेगा और हमारा यूज करके रोटी सेकेगा। तो ये हमें समझनी चाहिए इस चीज को। नीट को लेकर के एनटीए ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, बट लगातार बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं, स्टूडेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें फिर से नीट का एग्जाम लो, री नीट। और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, बट सरकार अड़ी हुई है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, जो भी हुआ है सबकी जांच की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें आपको क्या लगता है, आप क्या मांग करते हैं, आप इसे कैसे? देखिए जी, चोर से डायरेक्ट पूछोगे कि आपने चोरी की है तो वो कभी कबूलेगा नहीं कि हम चोर हैं, ठीक है। दूसरी बात, इस सरकार में सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो यूथ का हुआ है, युवाओं का हुआ है। एक युवा, एक तो आप रोजगार दे नहीं रहे हो इतने सालों से, ठीक है, एक तो आप रोजगार नहीं दे रहे हो, और एक युवा इतने सालों तक मेहनत करता है और उसका जब एग्जाम आता है, उसने इतनी मेहनत करके वो एग्जाम देता है, उसके बाद उसके पेपर को आप लिख कर देते हो तो उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई यार। बहुत मेहनत किया उसने, और आप उस चीज को भी फिर कह रहे हो कि कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। तो ये युवाओं की जिंदगी के साथ आप खेल रहे हो। आपका क्या बिगड़ रहा? आप तो सत्ता में बैठे हुए हो, आपका दाल रोटी सब चल रहा, लेकिन जो माँ बाप इतने सालों तक एक बच्चे को हॉस्टल में, ये जो नीट की तैयारी है, ये बिहार से लोग आते हैं, यूपी से लोग आते हैं, दिल्ली में रूम रेंट ले करके रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आप उसके पेपर को लिख कर दे रहे हो। उसके माँ बाप ने इतने सालों तक मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया, उसका जवाब आप देने के बजाय आप ये कहते हो कि पेपर लीक नहीं हुआ। इसका मतलब इतने लाख बच्चे झूठे हो गए। कैसी बात है ये, दोगली बातें कर रहे हो तुम। गिरफ्तारियां किसकी हो? साला तुम दूसरे देश के वॉर को रुकवा देते हो जाके, और एक पेपर के लीक को नहीं रुकवा पाते हो। इसका मतलब ये है कि आपसे ये देश संभल नहीं रहा, तो फिर इस्तीफा दो। क्यों आप सरकार चला रहे हो भाई? बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करो। तो वही ना, और इस बच्चे के भविष्य के बारे में जो लोग नहीं सोचता है उसको मैं देशद्रोही मानता हूँ। जो लोग आज भी, जिसका मुंह बंद है, अगर उससे सवाल करने जाओगे ना तो वो कहीं और का संबित पात्रा की तरह गिनती करवाएगा। वहाँ ये हो गया, इंदिरा गांधी के जमाने में ये हो गया, नेहरू के जमाने में ये हो गया। अरे हम नेहरू के जमाने में नहीं थे, हम इंदिरा के जमाने में नहीं थे, हम हैं मोदी के जमाने में, इसलिए मोदी से सवाल कर रहे हैं। अगर हम होते इंदिरा के जमाने में तो हम भी उसी से सवाल करते। तुम देशभक्ति दिखाओ ना। अगर तुम इंदिरा को गलत बोल रहे हो तो उसी हिसाब से मोदी को गलत बोलने का दम कम रखो। तलवे चाटने का काम करते हो, दलाली करते हो। दलाली मत करो। जो सही है, देश के युवा के साथ गलत हुआ है तो उसको गलत बोलो, जैसे मणिपुर की बहनों के साथ गलत हुआ है। आज तक कोई बीजेपी सपोर्टर आज तक किसी के मुंह से सुने हो कि मणिपुर में गलत हुआ है? जब भी गलत को गलत बोलने के लिए आप बोलोगे मणिपुर में गलत हुआ है, वो कहेंगे संदेश खाली पे क्या बोलेंगे। अरे आज भी मैं बोलता हूँ, जिस तरीके से मणिपुर गलत है उसी तरह से संदेश खाली भी गलत है। ये है मेरी देशभक्ति। गलत है तो गलत, बिल्कुल। तलवे चाटने वाले लोग ये देशभक्ति सिखाने लगते हैं उस तुरंत में आकर के। आप बच्चों के साथ गलत कर रहे हो, युवाओं के साथ गलत कर रहे हो। मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी जी, अगर आप न्याय नहीं करवा पा रहे हो, आपसे काम अगर नहीं हो पा रहा है तो ईमानदारी पूर्वक इस्तीफा दे दो। आप नहीं संभल रहा भाई देश आपसे, दो दूसरे को मौका। वो भी सही नहीं करेगा, उसे भी हटाया जाएगा। क्यों आप सत्ते के लालच में देश के युवाओं की जिंदगी खराब कर रहे हो? उन्हें सत्ता पे तो आप ही बैठा रहे ना, जनता ही तो बैठा रही है ना। तो इस बार जनता नहीं बैठाई है। किसने बैठा है? इस बार आप मिलजुल के अपने से बैठे हो। जनता ने तो जवाब आपको वोट से दे दिया। वोट से कहाँ दे दिया? अभी भी तो सत्ता में तो वही है ना। देखिए, सत्ता में है लेकिन मजबूती के साथ हैं। अगर मोदी के साथ नहीं, आज अगर मजबूती के साथ मोदी जी होते ना तो आज आपको देश का नक्शा ये नहीं होता। ये हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। आज जो ये देश का नक्शा और ये जो आजादी मिल गई है लोगों में, ये नहीं आजादी की बात। और पत्रकार महोदय, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जितना आप खुल करके आज पत्रकारिता कर रहे हो ना, मोदी जी जिस दावे के साथ आए थे 400 पार वाला, अगर वो 400 पार आ जाता तो आप इस तरीके से एंटी मोदी दिखा नहीं सकते। मतलब 400 पार आता तो इंडिया राजतंत्र में तब्दील हो जाता, राजतंत्र हो जाती है। लोकतंत्र तो खत्म हो ही रही थी। मानते आप ऐसे? लोकतंत्र की हत्या तो हो ही रही थी। वो तो जनता जग गई। उसे लोकतंत्र को बचाना था और संविधान को बचाना था।
उसने जवाब दे दिया। अब हम सत्ता में है नहीं है, लेकिन विपक्ष में है और विपक्ष में ही नकेल डाल रखे। बट आप ऐसी बात कर रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट अगर चाहे 200 पार आती तो राजतंत्र आ जाता। बट अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले की बात है कि होम मिनिस्ट्री ने एक जारी किया है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इस पे आप क्या कहते हैं? देखो, जो संविधान का हत्या करता है वही संविधान हत्या दिवस मना रहा। अभी तो अनाउंस हुआ ना संविधान हत्या दिवस मनाने की। संविधान के अगेंस्ट हमेशा कौन काम किया है? ये देश की जनता कोई मूर्ख नहीं है। आपने हमेशा संविधान के अगेंस्ट बोले कि आपने इमरजेंसी लगाई तो आपने संविधान की हत्या। इनको सिर्फ इमरजेंसी दिखती है और अपनी दोगली राजनीति नहीं दिखती है। आपने क्या किया? इमरजेंसी सबको दिख गई, लेकिन वो नहीं दिखी जब पाकिस्तान के हम 2 टुकड़े किए थे। उस पर ही बात करो ना। सिर्फ एक ही चीज को देखोगे, 2 पहलू हर सिक्के के होते हैं। अगर उस समय इमरजेंसी लगानी पड़ी होगी तो पहले उसको जानो कि क्यों लगाई होगी। अभी जो मोदी जी कोई काम करते हैं तो ये लोग क्या बोलते हैं कि हो सकता है मोदी जी कुछ अच्छा सोचे होंगे, हो सकता है उस समय इंदिरा गांधी कुछ अच्छा सोचे होंगे, कोई रीजन होगा। वो देश की ऐसे, वो इतनी बड़ी लेडी है, वो प्रधानमंत्री इतनी बड़ी नहीं थी। मतलब देश की जनता जानती है कि संविधान की अभी हत्या नहीं हुई है। संविधान बच गया आपका। हत्या हो जाता, हत्या दिवस तो फिर बीजेपी वाले मना रहे हैं। वो इसीलिए मना रहे हैं कि वो संविधान का हत्या कर नहीं पाए। अच्छा, हाँ, शोक मना रहे हो। बिल्कुल, वो संविधान का हत्या कर नहीं पाए। जिस प्लान में थे वो कि 2024 में 400 पार लाएंगे और संविधान को इधर से उधर रगड़ देंगे, उसमें वो कामयाब हुए नहीं। तो आप सोच रहे कि हम ही संविधान को बचा रहे हैं।